आ जाओ। हाँ ये माही घुमा दे तारू। हाँ चारों तरफ घुमाओ इसे। माही घुमाओ जा घुमाओ, खुशी को भी घुमा। खुशी को दे, खुशी को आजा खुशी आजा। घुमा। पकड़ पकड़ कुछ नहीं होता है ये। हाँ जी करो, जी। ऐसा करो। क्या दे? हाजी में घूमेंगे। हाँ चाचू उधर को रखना है, रंगोली में मत रखना। क्या है? धन धन चक्कर। अरे 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 देखो। रंगोली में याद है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, फाइनली मेरी यहाँ पे दिवाली ब्लॉग्स की जो भी मुझे क्लिप्स थी ना, थोड़ा थोड़ा करके सारी क्लिप्स मिल चुकी हैं और मैं करने लगी इसकी एडिटिंग। आई एम सो सॉरी, ब्लॉग थोड़ी सी लेट हो गया है। एक्चुअल में मैं इसे दिवाली के दूसरे दिन ही किसी भी हालत में लाना चाह रही थी, लेकिन गाइस वो पॉसिबल नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं जब भी ससुराल जाती हूँ ना, मेरा मोबाइल हो जाता है बंद, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क इशू रहता है और मेरी है एयरटेल की सिम। तो एयरटेल की सिम तो वहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करती है, तो मेरा मोबाइल ना ऑफ ही रहता है। और ये वीडियोज़ के लिए मैंने ऑन रखा हुआ था मोबाइल, और कुछ कुछ क्लिप्स मैंने किसी के में, तो कुछ कुछ क्लिप्स मैंने किसी के में बनाई हुई थी, तो मुझे क्लिप्स भी मिलने में ना थोड़ा सा टाइम लगा, इसीलिए मेरा ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और फाइनली आज मैं इसको अपलोड करने वाली हूँ। तो सोचा पहले ना आप लोगों से सॉरी कह लूँ, क्योंकि दिवाली को बीते हुए ना काफ़ी टाइम हो गया है। तो गाइस फिर भी मैंने सोचा अपने इन अच्छे अच्छे प्यारे से पलों को आपके साथ शेयर मुझे करना चाहिए। ससुराल में मैं मतलब सभी के साथ कितना मज़ा आता है। तो गाइस यहाँ पे ना बच्चों की डिमांड थी, चाची हमें रंगोली बनाना है, लेकिन मेरे पास कलर्स नहीं थे गाइस। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि फूल की रंगोली बनानी है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी इस डिमांड को किया जाता है यहाँ पे पूरा। तो बच्चों के कहने पे मैंने यहाँ पे बड़ी सी रंगोली बना ली थी। और यहाँ पे ना पापा दे रहे थे मुझे वो, मतलब कुछ सूती वाली जो बाती नहीं होती है उसको वो बना रहे थे, और मुझे बता रहे थे ये सूती वाली बाती है। और यहाँ पे जो धूप जलती है ना, वो भी हमारी घर मतलब खुशबू वाली धूप, मतलब घर में ही बनाई जाती है उस धूप को। उसका सामान ले आते हैं लेकिन बनाते घर में ही है। और यहाँ पे मैंने ना भगवान जी के सारा काम कर लिया था। एपन वेपन देने में मुझे बहुत टाइम लगा था, जिसका मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाई हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना ये जो मिट्टी के मतलब हमारा घर जो है ना मिट्टी वाला है, तो यहाँ पे ना मैंने और तो वहाँ पे गेरू वाले ही एपन दिए जाते हैं। तो वहाँ पे विस्वार और गेरू से लाल किया जाता है, और विस्वार यानी चावल का पीस के ना उससे एपल देते हैं। लेकिन सबसे शुभ एपल इन्हीं को माना जाता है। पहले के टाइम पे ना ऐसी करके ही मनाई जाती थी। तो अभी भी ना मंदिर के एरिया में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एप्पल इसी के देते हैं, गेरू के ही। और देन आ गए थे हम यहाँ पे सास बहू हमारी सासू माँ आ गई थी, हम दोनों बहुएँ आ गए थे। और यहाँ पे हमने रंगोली को जो रंगोली बनाई थी ना, उसमें अच्छे से यहाँ पे दिए हमने जमा लिए थे। और इन दियों पे मेहनत की हुई थी हमारे बच्चों ने। तो बच्चे सारे नीचे से दिए लगाते लेके आए थे। उनसे मैंने ही कहा था कि ये दिए ना एक थाली में रख देना, हम भी इन्हें बाहर रंगोली में लगाएंगे। तो हम तीनों ने यहाँ पे रंगोली को सजा दिया था। देन हम आ गए थे अंदर पूजा की तैयारी के लिए। मेरी जेठानी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ना उनका पीरियड्स डेज चल रहे थे, लेकिन उन्हें फाइनली यहाँ 5वां दिन था। लेकिन हमारे यहाँ पे ना 6ठे दिन से ही स्टार्ट करते हैं पूजा पाठ। तो यहाँ पे सारी तैयारी मैं ही कर रही हूँ। तो आप लोग इस बात को इग्नोर कीजिएगा कि सारी तैयारियाँ मैं ही क्यों कर रही हूँ, जेठानी जी क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि उनका रीज़न था, वो मंदिर में नहीं, मतलब मंदिर में वैसे तो बैठ सकती थी, लेकिन पूजा पाठ का कोई भी काम नहीं कर सकती थी। देन यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ कर ली थी और खुद को लगा लिया था तिलक। खुद को तिलक लगाने के बाद मैंने यहाँ पे सभी को ना तिलक लगाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने अपनी सासू माँ से स्टार्ट किया, फिर बच्चों से स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने एक एक करके ना सारे बच्चों को भी तिलक कर लिया था। और यहाँ पे मैं उनसे गॉसिप भी कर रही थी कि चाची ने बहुत ज़्यादा टीका लगा दिया। गाइस सच में बहुत ज़्यादा मज़े आए। वैसे ना फैमिली के साथ मज़े तो आते हैं। मेरे हर त्यौहार ना मतलब फाइनली अकेले अकेले ही बीतते थे, मैं मेरे पतिदेव और मेरी बेटू के साथ। लेकिन इस बार ना हमने पूरा प्लान किया था कि हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, और फाइनली हमारा ये प्लान सक्सेस भी हो गया था। और हम चले गए थे गाँव। तो गाँव की दिवाली में ना बहुत ही ज़्यादा मज़े आए। हाँ, हालाँकि हमारा गाँव थोड़ा सा नहीं है, सॉरी हमारा घर थोड़ी सी गांव एरिया में है। वहाँ पे फैसिलिटीज़ की उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। लेकिन गाइस सच में परिवार के साथ जो मज़ा आता है ना, वो किसी और चीज़ में आ ही नहीं सकता है। ये ऐपन भी ना मैंने ही डाले थे प्यारे प्यारे से, और ये मंदिर भी ना मैंने ही डेकोर किया था दिवाली के उसमें, क्योंकि जेठानी कर नहीं सकती थी और मैं ही लगी हुई थी। तो गाइस पता नहीं कैसा हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिखने में ही बड़ा क्यूट सा लग रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है जो भी है। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले अपने भगवान जी की डायरेक्शन बदली, क्योंकि पहले हमारे भगवान जी थोड़ी उधर
साइड को थे, तो मैंने सारे नीचे साइड को इनको लगाया और इनको ना अच्छे से यहाँ पे सजा सजू के सारी मिठाइयाँ, सेलिब्रेशन सब कुछ हमने यहाँ पे तैयारियाँ, दिया बत्ती सब कुछ जला के तैयार कर लिया था। यहाँ पे हमारी होने लगी थी पूजा आरती। तो गाइस यहाँ पे ना पूजा का टाइम भी हमारा बहुत अच्छा रहा। फैमिली के साथ ये जो टाइम मैंने स्पेंड किया ना, सच में ये मेरे लिए एक मेमोरेबल है। पता नहीं नेक्स्ट टाइम मैं कब कौन से त्यौहार में सेलिब्रेट कर पाऊँगी, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है कि हमारा घर जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस में पड़ता है। चलो फिर चले भी जाते तो कभी छुट्टियाँ नहीं मिलती, कभी कुछ तो कभी कुछ, इसके चक्कर में ना हम घर ज़्यादा नहीं जा पाते। लेकिन साल में एक ट्रिप हम गाँव का ज़रूर करते हैं। हमें पता है कि घर में मम्मी पापा हैं, भाभी है, बच्चे हैं, भैया तो चलो कोई नहीं, भैया तो हमारे साथ ही दिल्ली में ही रहते हैं, तो उनसे तो मिलना जुलना हो ही जाता है। लेकिन घर में मम्मी पापा है ना, तो उनसे मिलने हम जाते हैं। हमें अच्छा भी लगता है यार कभी कभी जाना ना पहाड़ों पे, मतलब एकदम से अगर हम जाते हैं ना पहाड़ों में तो अच्छा लगता है घूमने की पर्पज़ से, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो गाइस यहाँ पे देखा हमारी पूजा पाठ हो गई थी। यहाँ पे जो क्या कहते हैं फुलझड़ी कहते हैं ना, उसे मैं जो झुनझुनी कहती हूँ, इसको फुलझड़ी है जो, उसको यहाँ पे घुमा रहे थे। लास्ट में हमारी फाइनल यहाँ पे पूजा फाइनल हो ही जाती है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे सारे बच्चे ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे और वो कह रहे थे कि चाची ये दिवाली तो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी और स्पेशल हुई है। और यहाँ पे ना साला सेलिब्रेशन होने के बाद दादाजी ने सेलिब्रेशन दे दिया था सबको, जो यानी जो मैं सेलिब्रेशन का यहाँ पे चॉकलेट का डब्बा ले गई थी, सारे बच्चों में बांट दी गई थी, सारे बच्चों में बड़ों में सब में बांट दिया गया था। और देन हम आ गए थे बाहर के एरिया में। आप देख सकते हैं मेरी रंगोली पता नहीं कैसी हुई है, आई डोंट नो, लेकिन बच्चों की डिमांड पे मैंने एक छोटा सा ट्राई किया था। जैसे फूल की रंगोली मैंने ये फर्स्ट टाइम ही बनाई है। मैंने वैसे कलर्स वाली तो बनाती रहती हूँ, लेकिन ये फूलों की पहली बार, और बहुत कम टाइम में मैंने ये बनाई, क्योंकि घर में इतने सारे काम थे ना कि पता नहीं। और वैसे भी महालक्ष्मी के दिन तो काम होते होते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देन यहाँ पे आ गए थे पटाखे फोड़ने की बारी, तो यहाँ पे पतिदेव आ गए थे और यहाँ पे हमारी ये क्या कहते हैं फुलझड़ी अनार, क्योंकि हमने पटाखे फोड़े थे, लेकिन उस पटाखे जब फोड़े थे ना वो बच्चों को हमने थोड़ा सा साइड कर लिया था। और यहाँ पे अभी बच्चों के साथ फुल इंजॉय हो रहा है। क्या कहते हैं ये घन चक्कर, अनार, फुलझड़ी जो भी है ना, हम इन्हीं को अभी जला रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी बेटी तो बहुत छोटी है और खुशी भी ना छोटी ही है, और 2-3 बच्चे तो चलो थोड़ा बड़े हैं, लेकिन बाकी 2 बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके साथ में थोड़ा सा रिस्क रहता है। दीपावली में एक तो अलग ही, दीपावली की धूम एक तो अलग ही रहती है, सब जगह से पटाखे टाखे फूट रहे होते हैं, कभी कभी ना ध्यान नहीं भी आता है। तो हमने डिसाइड किया था बच्चों को हम थोड़ा सा साइड रखेंगे, उसके बाद ही पटाखे फोड़ेंगे, और उससे पहले बच्चों का फुल इंजॉय कराएंगे। लेकिन जो भी बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, पटाखों से क्या रहता है ना कि कभी कभी अभी हमारी जैसी बेटू बहुत छोटी है, वो डर भी जा रही थी। और तो मैंने सोचा ना बेटू को मंदिर ले जा लूँगी, तभी तुम लोग पटाखे वगैरह जलाना। तो यहाँ पे हमने फ़िलहाल इन्हीं चीज़ों से, अनार, गंजक्कर, इन चीज़ों से ज़्यादा इन्जॉय किया। और पटाखे तो फिर बाद में नीचे आंगन होता है ना जो, वहाँ पे फोड़े थे इन लोगों ने, क्योंकि ऊपर छत में मैंने मना कर दिया था। और यहाँ पे फुलझड़ी से सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और सच में ये मोमेंट एकदम मतलब ऐसा था हमारे लिए, क्या ही बताओ यार, बहुत ही ज़्यादा मज़े आए थे। घर का माहौल ना मतलब एकदम रौनक वाला हो गया था। ऐसा लग रहा था कि यार सेलिब्रेशन तो फैमिली के साथ ही होता है, उनके बिना ना सेलिब्रेशन अधूरा ही रहता है। तो गाइस यही हमारे साथ भी हुआ था। ये मेरी तो शादी के बाद पहली दीपावली थी जब मैंने अपने ससुराल वालों के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। शादी से पहले तो हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते थे, मायके में सभी लोग होते थे तो सभी के साथ करते थे। लेकिन शादी को मेरा यहाँ पे हो गया था, 3 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये मेरी 3rd ईयर वाली दिवाली है जब मैं इनके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। और मेरा बहुत मन भी था कि मैं जाऊँ सेलिब्रेट करूँ इस दिवाली को। तो गाइस इसीलिए ना मैंने यहाँ पे, हमने मतलब बहुत प्लान किया था। हालांकि लास्ट टाइम पे हमारा 50-50 हो रहा था, जाएँ नहीं जाएँ, क्योंकि ना यहाँ पे पतिदेव के पैर में थोड़ा सा दर्द हो रही थी। तो मैंने सोचा यार पता नहीं होगा सही नहीं होगा, लेकिन जो भी है हमने ना ट्रीटमेंट करके यहाँ पे हम चले ही गए थे फाइनली। और यहाँ पे हमारी दिवाली भी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुई। दीपावली सेलिब्रेट करने के बीच में ना यहाँ पे जैसे ही हम पटाखे फोड़े थे, मेरी ईयररिंग्स, तो गाइस यहाँ पे मेरी ईयररिंग्स का ना कील गिर गया था, तो मेरी जेठानी उसी को मुझे पहना रही थी। और यहाँ पे हमारी दिवाली होती है एंड, और उसके बाद ना हम चले जाएंगे नीचे को। यहाँ पे लास्ट हमारा यहाँ पे अनार चल रहा है। देन यहाँ पे हम फिर चले जाते हैं नीचे किचन में। और मैं सोचती हूँ यार कितना जो काम होगा, लेकिन फाइनली ना गाइस कसम से यहाँ पे मेरे ससुर जी
लिटरली खाना बना रहे थे। मैं सोची थी पता नहीं यार कितना टाइम लगेगा, अभी खाना बनाना है, खाना भी मुझी को बनाना है, ये सोची थी। लेकिन यहाँ पे जब मैं नीचे आती ना, सब्जी वब्जी सारी बन के, मेरे ससुर जी यहाँ पे पूरियाँ तल रहे थे। इतने में मैंने नीचे आई, मैंने कहा खाना बन गया क्या? मेरे ससुर जी कह रहे हैं हाँ खाना बन गया। तो फिर मैंने कहा चलो पूरियाँ मैं जल्दी जल्दी से बेल देती हूँ और आप सेक लेना। तो यहाँ पे ससुर जी के साथ मैं बनाने लगी थी, पूरियों को सेकने लगी थी। और सारे बच्चा पार्टी सभी लोग मतलब फैमिली के यहीं पे बैठ के ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे थे। इसी के बीच में मैं कह रही थी कि ससुराल में खाना बनाने की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारे बुढ़नी खाना बना देते हैं। और सच में यार खाना बनाने की ना यहाँ पे टेंशन है ही नहीं। खाना जैसे तैसे पता नहीं कैसे बन जाता है, लेकिन अपने आप ही मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बन ही जाता है, कोई ना कोई बना ही लेता है, कोई किसी का वेट नहीं करता है। तो गाइस यहीं पे मैं ना आप अपनी वीडियो को करूँगी, विराम चिन्ह दूँगी, यानी अपनी वीडियो की एंडिंग करूँगी। और मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।